रिकॉर्ड स्टार्ट। ओके, सो मैंने रिकॉर्डेड को स्टार्ट कर दिया दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आज की टेट के ऊपर डिस्कस करूंगा, उसके मैं आप लोगों के बाद अनदर टॉपिक के अंदर आऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आई होप आप लोगों ने आज मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखा होगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने हावर्ली चार्ट के अंदर दोस्तों आज आप लोगों को काम करके दिखाया। हावर्ली चार्ट के अंदर जो ट्रेंड है उसको मैंने पहले आइडेंटिफिकेशन किया और उसके बिहाफ पे दोस्तों मैंने आज पोजीशन बनाया। जो नेक्स्ट पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन दोस्तों जो मैंने यहाँ पर बनाया, आप लोगों ने देखा होगा एक्सर ए वाला जोन मैंने यहाँ पर एक लेवल बनाया और मैंने आप लोगों को बोला कि प्रॉपरली एक्सर इस लेवल को और मार्केट रिजेक्शन करता है तो यहां से हम लोगों को एक डाउनफॉल की मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और आप लोग देखोगे दोस्तों एग्जैक्ट इसी लेवल को रिजेक्शन किया और यहां से मार्केट के अंदर हम लोगों को एक डाउनफॉल की मोमेंटम भी यहां पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहां पर मान के चलिए 130 पॉइंट की मोमेंटम यहां से लेके यहां तक आप लोगों को देखने को मिला। सो दोस्तों अभी सवाल ये आ जाता है कि यहां से एक डाउनफॉल की मोमेंटम आ सकता है, मैंने कैसे आइडेंटिफिकेशन किया, कैसे समझा कि मार्केट यहां से घूम के नीचे आएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डेड के अंदर, बहुत क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि मार्केट की नेचर के बारे में। मार्केट कभी सीधी ओर पे ऊपर नहीं आता है। मार्केट का नेचर है थोड़ा ऊपर आके थोड़ा नीचे आके थोड़ा ऊपर आना। अगर मार्केट अपर साइड का ट्रेंड के अंदर खड़ा हुआ है और मार्केट अगर डाउन साइड की ट्रेंड के अंदर खड़ा हुआ है तो इस तरह से मार्केट नीचे आ जाता है। ओके, सो ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर क्यों सेल पोजीशन लिया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो दोस्तों रीजन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ पर एक फॉल्ट नजर आया, मार्केट के अंदर यहाँ पर एक डाउन प्रेशर हम लोगों को नजर में आया दोस्तों। और आप लोग देखोगे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया। इंपॉर्टेंट लेवल को किस तरह से मैंने आइडेंटिफिकेशन किया वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। सो यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे मार्केट के अंदर एग्जैक्ट ये जो जोन यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूं, इस जोन को आप लोग नोट डाउन करिए। 1 2 3 4 एंड 5 एक ट्रेल लाइन के हिसाब से मार्केट चल रहा था। मतलब इसी लेवल को मार्केट रिजेक्शन करते 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 इसी लेवल को रिजेक्शन करते करते मार्केट आपने अपर साइड की ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। बट सडनली मार्केट आज इस लेवल को एक अच्छा वॉल्यूम के साथ, एक अच्छा वॉल्यूम मतलब एक अच्छा कैंडल के साथ, एक मोटा कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया। तो कहना कि इस टाइप की जब ब्रेकडाउन आ जाता है दोस्तों तो मार्केट के अंदर ऐसा माना जाता है कि मार्केट की जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, वो चेंज हो चुका है। मतलब एग्जैक्ट इस लेवल को ब्रेकडाउन करके धड़ाक से मार्केट नीचे गिर गया। और लास्ट जो इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन था, इस लेवल को भी मार्केट तोड़ के नीचे आ गया है, ठीक है ना। तो मैंने फास्ट आइडेंटिफिकेशन किया मार्केट की ट्रेंड। सो मैंने यहां पर देखा कि मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट ए लॉन्ग टर्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट ऑलरेडी अपर साइड की ट्रेंड के अंदर खड़ा हुआ है। जैसे आप लोग देखोगे मार्केट की लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो मार्केट की लॉन्ग टर्म ट्रेंड एकदम अपर साइड की जोन के अंदर ही खड़ा हुआ है। बट शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब इंटरडे बेसिस के अंदर मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम के अंदर आ गया था। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां से लेके यहां तक जो फॉल्ट हुआ, यहां से लेके यहां तक एक फॉल्ट हुआ, इस फॉल्ट को मैंने कैचिंग किया। और मैंने आप लोगों को सिखा कर रखा है कि मार्केट कभी भी सीधी वे में नीचे नहीं आता है, ऐसा नीचे नहीं आता है। तो थोड़ा ऊपर आके फिर आपने नीचे वाला ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया दोस्तों, इसीलिए मैंने इसका लो और इसका हाई पहले मार्क किया। उसके बाद आपने फिबोनाची का लिया, फिबोनाची का लो एंड फिबोनाची का हाई यहां पर मैंने मार्क किया। सो मार्क करते हो दोस्तों आप लोग यहां पर एक चीज को नोटिस करोगे, फिबोनाची का जो 61 रिट्रेसमेंट लेवल है, जो यहां पर मैंने मार्क भी किया है, फिबोनाची का जो 61 रिट्रेसमेंट लेवल है दोस्तों, इसी लेवल को ही मार्केट रिजेक्शन किया। और जैसे इस लेवल को मार्केट रिजेक्शन किया दोस्तों, मैंने आप लोगों को अप टू डेट किया कि अगर इस लेवल को रिजेक्शन करता है तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाएंगे। और आप लोग देखोगे जैसे ही इस लेवल को मार्केट रिजेक्शन किया, मैं 5 मिनट में 3 मिनट में करूंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच किया दोस्तों, मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल की मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से देखने को मिला। एक ए वाला जोन से जैसे ही मार्केट टच किया, टच करने के बाद मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल की मोमेंटम हम लोगों को नजर में आया। और डाउनफॉल की मोमेंटम खत्म हुआ कहां पर, वो भी जो नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए आपका जो नियर टू नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन, जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो के अंदर, बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डेड के अंदर बता के रखा है। और आप लोग देखोगे यहाँ पे आके मार्केट की ट्रेंड कहीं ना कहीं खत्म हुआ। उसके बाद जैसे ही मार्केट की ट्रेंड खत्म हो गया, मतलब डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि मार्केट अगेन इस लेवल को ब्रेक आउट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। बिकॉज मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड इज बाइंग साइड, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड इज बाइंग साइड। तो मैंने अपने चार्ट को हावरली बेसिस के अंदर लिया। और हावरली बेसिस के अंदर लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक चीज को नोटिस किया कि मार्केट एक ट्रेंड के साथ चल रहा है प्रॉपरली। ये जो ट्रेंड यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ट्रेंड के साथ जो आप लोग देखो ट्रेंड लाइन का सीधा लॉजिक हो जाता है, ये सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन लेवल की तरह काम करता है। अगर ट्रेंड लाइन की जो लाइन रजिस्ट्रेशन है
उस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो आप लोग इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा, इसे खींच के लेके आऊंगा, सॉरी, इस लाइन को अगर मैं खींच के लेके आऊंगा तो एक चीज को आप नोटिस करोगे दोस्तों, ये लाइन को अगर मैं खींच के लेके आऊंगा तो अभी आप लोग अच्छे अच्छे चीज को समझ पाओगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता क्या है और किस तरह से काम करता है। देखिए, ये वन टाइम मार्केट जब नीचे आ रहा था तो एक तरह का रजिस्ट्रेशन था, इस लेवल को टच कर रहा था मार्केट नीचे आ रहा था, इस लेवल को टच कर रहा था मार्केट नीचे आ रहा था, इस लेवल को टच कर रहा था मार्केट नीचे आ जा रहा था। तो एक तरह का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन मतलब है मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट कोई एक लेवल मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, कोई एक लेवल मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, उस लेवल को टच कर रहा है नीचे चले आ रहा है, टच कर रहा है नीचे चल रहा है। तो ये जो टच कर रहा है और नीचे चला आ रहा है, इस लेवल को हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो एक तरह का अभी आप कह सकते हो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लेवल यहाँ पर खड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, जहां पर मार्केट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन टच कर रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखोगे, हमेशा याद रखना, अगर मार्केट कोई रजिस्ट्रेशन को तोड़ देता है तो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट बन जाता है। व्हाट इज ए सपोर्ट? दोस्तों सपोर्ट का मतलब ये हो जाता है कि जो उस लेवल को तोड़ने की मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट कोई एक लेवल को टच करके मार्केट ऊपर आ जा रहा है, कोई एक लेवल को टच कर रहे मार्केट ऊपर आ रहा है, कोई एक लेवल को टच कर रहा है मार्केट ऊपर चला आ रहा है। तो ये जो लेवल होता है, ये जो जहां पर मार्केट टच करके ऊपर आ रहा है, जहां पर मार्केट टच करके ऊपर आ रहा है, जहां पर मार्केट टच करके ऊपर आ रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। तो दोस्तों एक चीज को हमेशा याद रखना, अगर कोई रजिस्ट्रेशन तोड़ जाता है तो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना? कोई रजिस्ट्रेशन अगर तोड़ जाता है तो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और कोई सपोर्ट अगर तोड़ जाता है तो रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, कोई सपोर्ट अगर तोड़ जाता है तो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और कोई रजिस्ट्रेशन अगर तोड़ जाता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सेम चीज हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा चार्ट के अंदर। प्रॉपर्ली इस लेवल को मार्केट अगेन 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 रजिस्ट्रेशन लेके मार्केट नीचे आ रहा था, बट फाइनली इस रजिस्ट्रेशन लेवल को मार्केट तोड़ दिया, वो भी एक अच्छा वॉल्यूम के साथ। अभी कैंडल की साइज को देखते हो समझ जाओगे, एक अच्छा वॉल्यूम के साथ मार्केट इस लेवल को तोड़ दिया। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि कोई एक रजिस्ट्रेशन को मार्केट तोड़ देता है तो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस रजिस्ट्रेशन को मार्केट तोड़ा तो ये रजिस्ट्रेशन सपोर्ट बन गया, और इसी लेवल को टच करके मार्केट ऊपर आ रहा है, इसी लेवल को टच करते हुए मार्केट ऊपर आ रहा है। दैट मींस एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है जो पहले रजिस्ट्रेशन की तरह काम कर रहा था। तो दोस्तों मैंने एक चीज को नोटिस किया कि मार्केट अगेन इसी रजिस्ट्रेशन लेवल को, इसी सपोर्ट लेवल को टच किया, और टच करने के बाद मार्केट एक यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं 10 मिनट के अंदर लेके आऊंगा तो इस चीज को प्रॉपर समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए कि मार्केट यहाँ पर टच करके एक रजिस्ट्रेशन सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है, सपोर्ट बन गया है। और अगर आप माइनर मतलब 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में भी सपोर्ट एंड शॉर्ट टर्म में भी सपोर्ट, दोनों जोन में 10 मिनट के अंदर ही मुझे बाइंग साइड देखने को मिल रहा है, और हावर्ली चार्ट के अंदर ही मुझे बाइंग साइड देखने को मिल रहा है। सो दैट रीजन जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट किया, थोड़ा जैसे मार्केट नीचे आ गया, यू टर्न मारा, तो मैंने इसी मौका को देखते हुए एक ये वाले जोन के आसपास मैंने पोजीशन बना लिया। पोजीशन बनाने के बाद इस बड़े कैंडल की मोमेंटम को प्रॉपर कैचिंग किया ऑप्शन के अंदर। उसके बाद मैंने देखा कि प्रॉपर यहाँ पर एक सपोर्ट भी खड़ा हुआ था। क्या सपोर्ट? अगर मैं हार्डली चार्ट के अंदर अगेन कन्वर्ट हो जाऊं और यहाँ पर मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस चीज को आप लोगों को क्लैरिटी होगा। तो इस चीज को आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ये वाला जोन देखिए, मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है, इस लेवल को टच कर रहा है, टच करके ऊपर आके इसी लेवल को ही टच कर रहा है, फिर अगेन नीचे आ रहा है, फिर इस लेवल को टच कर रहा है, फिर अगेन नीचे आ रहा है, फिर टच कर रहा है। तो ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन है मार्केट का, एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल ये खड़ा हुआ है जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। बट जिस दिन इस लेवल को तोड़ देगा ना तो यही रजिस्ट्रेशन मार्केट के लिए सपोर्ट बन जाएगा, यही रजिस्ट्रेशन मार्केट को सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर लेके आएगा। बट ये हो गया लॉन्ग टर्म की बात, बिकॉज हम लोग इंटरडे के अंदर काम कर रहे हैं। तो इंटरडे के अंदर हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल। तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल देखने को मिला। तो इसी रजिस्ट्रेशन लेवल को देखते हुए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपने प्रॉफिट को बुक करवा दिया, और इसी लेवल को देखोगे आप लोगों को, इसी लेवल को देखते हुए मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल की मोमेंटम भी आप लोगों को शॉर्ट टर्म का देखने को मिला। सो प्रॉपरली आज की स्टोरी कुछ इस तरह से था। और अगर हम लोग बात करें स्ट्राइक प्राइस, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजों क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करके रखा है। मैं जो इंटरडे के अंदर खास करके काम करता हूँ तो मेरा स्ट्राइक प्राइस चॉइस करने का तरीका होता है एटीएम, मतलब एट द मनी करंट प्राइस को चॉइस करता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ओटीएम को क्यों नहीं खरीदते, इन द मनी को क्यों नहीं खरीदते, ओटीएम में तो पैसा कम लगता है। देखिए सर, पैसा तो ओटीएम में कम लगता है, प्रीमियम तो कम मिलता है, बट सेफ्टी भी कम मिलता है। लेट एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ, मान के चलो आपको एक बिजनेस
बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए चाहिए आपको लोकेलिटी, मतलब बिजनेस के लिए चाहिए आपका मतलब एक ट्रैफिक चाहिए। तो मान के चलो उसके लिए आपको जमीन खरीदना है, तो जमीन खरीदने के लिए आप गए हो मार्केट में कि मुझे जमीन खरीदना है, तो एक आपको जमीन मिला है एकदम प्रॉपर सिटी में मिला है। तो प्रॉपर सिटी में जो जमीन मिला है उसका 1 बीघा का प्राइस मजा है 1 करोड़। 1 बीघा का प्राइस है 1 करोड़, एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर सिटी में एक जमीन है जिसका प्राइस है 1 करोड़ पर बीघा। बट अगर आप देख रहे हो सिटी से अंदर थोड़ा गांव में भी एक जमीन आपको मिल गया है, वहां पर 1 बीघा का जमीन का प्राइस है 1 लाख। 1 बीघा का प्राइस है 1 लाख, बट सिटी के अंदर है 1 करोड़, तो आप किसको खरीदोगे? आई थिंक अगर आप प्रॉपर बिजनेसमैन हो और आपका बिजनेस आप गॉन करना चाह रहे हो, मतलब आगे लेके जाना चाह रहे हो, तो आप 1 करोड़ वाला खरीदोगे, बिकॉज सिटी में 1 करोड़ प्राइस हाई है, बट वहां पर आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, मतलब जो बिजनेस आप करोगे वो बिजनेस का मुनाफा वहां से ही होगा, बिकॉज वहां पर आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है। उसी तरह अगर आप किसी गांव में जाके प्राइस खरीदोगे, जमीन का प्राइस तो कम मिलेगा बट वो काम का भी नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों जब भी आप ऑप्शन के अंदर बाइंग करने जाओ, एटीएम में ही खरीदो। एटीएम में आपको प्रीमियम ज्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा, बट प्रॉफिट आपको वही दिलाएगा अगर आपका डायरेक्शन से होगा। बट ओटीएम के अंदर क्या होता है, ओटीएम और इन मतलब ओटीएम हो गया, इन द मनी हो गया, इन द मनी आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट तो कम लगता है बट वहां पर प्राइस की फ्लैक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है। लेट एग्जाम्पल, मान के चलो मार्केट ऊपर आ रहा है, कभी कभी आप देखोगे कि आपने ऐसा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर लिया है, मार्केट ऊपर आ रहा है बट आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉस हो रहा है। उसका प्रॉपर रीजन है दोस्तों कि आपने रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन कर लिया। नहीं तो आप डीप इन द मनी, नहीं तो आप डीप आउट ऑफ द मनी, इस दोनों में से कोई एक स्ट्राइक प्राइस को खरीद के रखे हो, और नहीं तो आपने एटीएम को ही खरीदा बट मार्केट इज वेरी साइडवे। ठीक है, तो ये सारे चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। प्राइस कम लग रहा है इसका मतलब उसको खरीद लोगे और उसमें बेनिफिट भी आने का चांसेस दोस्तों इज वेरी लो। ओके, तो ये सारे चीजों को दोस्तों आप लोगों को नोट डाउन करना है, जब भी आप मार्केट के अंदर काम करो, जब भी आप सारी चीजों को देखो, एनालाइज करो, तो ये सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। और सेकेंड थिंग दोस्तों, ऑप्शन के अंदर जब भी मैं काम करूं ना, तो वहां पर आप खुद अपना दिमाग लगाना कि ये मेरा यहाँ पर निकलना है, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर होल्ड करना है, बिकॉज ऑप्शन के अंदर मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। अगर आप लोग ऑप्शन के अंदर काम करना चाह रहे हो, तो मेरे लिए वेट मत करो कि सर बोलेगा तो सेल करूंगा, सर बोले तो बाई करेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑप्शन का मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, बहुत बोले तो बहुत, समझे ना। तो इसके लिए ऑप्शन के अंदर काम करना चाहोगे तो आपको सीखना इज नेसेसरी, समझे ना। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम लगता है, एग्री दिस पॉइंट, बट यहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको किसी और के ऊपर बिलीव नहीं करने का, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत आप लोगों के सवाल के अंदर आ जाता है, सर जैसे आप बैंक निफ्टी फ्यूचर बाई करते हो, उससे जगह हम लोग 50 प्रीमियम वाले सी पुट बाई कर ले, नहीं। 15 स्ट्राइक प्राइस वाला जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताया, इट इज अनदर स्ट्रेटजी, इट इज अनदर स्ट्रेटजी, वो इस स्ट्रेटजी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊं, 15 मिनट का ए वाला यहाँ पर आपको शॉर्टिंग पोजीशन मिला 300 पॉइंट के आसपास, मतलब आपको प्रॉफिट के अंदर थे, आई थिंक आप प्रॉफिट के अंदर थे। सर आपने एक वीडियो में आपने बताया है कि एक्सपायरी थर्सडे हम लोग 50 तक प्रीमियम वाले लेने के, थर्सडे 30 वाले, बट अभी अभी आप एटीएम वाले, वो अनदर स्ट्रेटजी है और ये अनदर स्ट्रेटजी है। वो जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बोला था 15 मिनट ब्रेकआउट और आरएसआई रिलेटेड, और ये जो स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूँ ये प्राइस एक्शन रिलेटेड, इट इज अनदर स्ट्रेटजी, इट इज अनदर स्ट्रेटजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑप्शन सेलिंग के बारे में सवाल मत पूछो प्लीज। सर आस्था ट्रेडर में अभी कम मार्जिन में काम कर सकते हो, व्हाई नॉट, अगर दे रहा है तो काम करिए। सर स्विंग ट्रेड के आप जो प्राइस लेवल सेंड करते हो डेली बेसिस पे, वो मोबाइल में दिखता नहीं है। आप उस प्राइस लेवल को क्लोजिंग पिक्चर सेंड करके, जिसमें हमें लेवल क्लियर दिखे। स्विंग ट्रेड मतलब स्विंग ट्रेडिंग तो मैं कब सेंड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का। सर ऑप्शन सेलिंग मेट रिलेटेड कैसे, सर ऑप्शन सेलिंग के बारे में ऑप्शन सेलिंग में पूछिए प्लीज। सर प्लीज मैजिक लेवल का एंट्री बताइए। देखिए मैजिक लेवल का जो एंट्री है प्रॉपर ब्रेकआउट हायर है, मैजिक लेवल का जो एंटी रूल्स है और एस्ट्रोलॉजी के एंटी रूल्स नियर टू सेम है, और एस्ट्रोलॉजी का टेक्निक मैजिक लेवल भी यूज कर सकते हो, सिर्फ हायर आई को छोड़ के। यस इस सर, यस सर, पर हिंट तो आपसे ही मिलेगा सर। कल का ट्रेड भी एक्सप्लेन कर दीजिए।
ठीक है, मैं कल का, देखिए कल का ट्रेड एग्जैक्ट कुछ उतना ज्यादा खास नहीं था। कल मार्केट एकदम जिगजैग साइडवेज टाइप की मार्केट था। अब देखोगे यहाँ से मैंने एंट्री लिया, वो यहाँ से घूम फिर के यहाँ पर आ गया था। बता रहा हूँ, फिर भी एक्सप्लेन करूंगा। सर इक्विटी मार्केट भी काम करिए। ऑप्शन हैजिंग में मार्जिन कैसे कम लगता है, प्लीज शो टू एक्सप्लेन। ऑप्शन सेलिंग में बताऊंगा सर, अभी नहीं। सर आज वाले ट्रेड और से ओनली फॉर फ्राइडे, नहीं नहीं फ्राइडे नहीं, ये जो मैंने ट्रेड किया इसे एवरीडे कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। सर ऑप्शन बाइंग करने के बाद स्टॉप लॉस किया लगता है, एक्सप्लेन। 325 में 1.33, तो स्पॉट में 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लेना, बोलिए किस कैसे लगेगा ऑप्शन में, समझा नहीं सर। सर ऑप्शन बाइंग करने करने के बाद स्टॉप लॉस किस लगाए, कैसे लगाए। स्टॉप लॉस लगा लेंगे, रूल सेम है। आप जो मान के चलो, आपका जो नियर टू जो कैंडल होगा, अगर ऑप्शन के अंदर भी काम करो, थोड़ा उसका नीचे ऐसे लगा दो यार, पॉइंट लगा लो कि आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट, ठीक है ना। सर विप्रो से यार ब्रेकआउट देने वाले हैं, प्लीज क्लैरिटी। सर कॉन्फर्म में ऐसा आपको कॉन्फर्म नहीं दूंगा सर, आपको मैं आपको वो खुद चेक करना पड़ेगा वो, बिकॉज स्टॉक पे स्पेसिफिक बात करने से थोड़ा दिक्कत हो गया सर। सर आप एंट्री कब लेने ले हो भी बताओ दो, तो हमें अच्छा रहेगा। ओके सर, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टाइम से। सर साइकोलॉजी पे वीडियो बनाइए, ठीक है। सर एक बार आप प्रेडिक्शन मैजिक लेवल पे एंट्री एग्जिट बता दो। देखिए मैजिक लेवल का एंट्री एग्जिट हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी जैसा ही है, ब्रेकआउट हायर आई, नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन योर टारगेट। सर आपका ब्रोकर कितना लगता है जीरो अप्रोक्स मार्जिन, जैसे नॉर्मली हम लोग कैसे लगेगा आप देखो ना, जैसे आपका लगे सेम कैसा, जैसे मैं आपको, जैसे सबको लगेगा कितना, इसको मैं बाई करता तो इतना लगेगा 10,000 के करीब। ओके इक्विटी मार्केट में हाउ यू लर्न विदाउट डूइंग विद योर अपडेट, हम मेरा वीडियो देखिए, नेक्स्ट डे बाई करे सेल करे। सर 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट में मिस है, ठीक है। अगर आप लोग रियली ऑप्शन ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो और ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी चाह रहे हो, तो प्लीज आज की वीडियो, जैसे आप देखोगे मैंने वीडियो छोड़ के रखा है, और वीडियो के अंदर एक टारगेट भी मैं दे रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मोटा मोटा आप 200 से 300 कमेंट, अगर इस वीडियो की, यहाँ पर कितने सारे मेंबर है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 400 स्टूडेंट आज जुड़े हुए मेरे क्लासेस के अंदर, और इस वीडियो को देखे भी बहुत सारे बंदे। तो इस वीडियो के अंदर अप्रोक्स ऑफ 400 के करीब लाइक कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन रिलेटेड और एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो बना दूंगा एकदम परफेक्ट। जैसे मैंने आरएसआई वाला बता के रखा है, 15 मिनट ब्रेकआउट भी बता के रखा है। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। कब लेके आऊंगा, मान के चलो अगर आज आप लाइक कर देते हो, कमेंट वगैरह कर देते हो, तो मैं कल रात तक मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो लेके आने के लिए। अगर आज वीडियो के अंदर मुझे 400 से 500 लाइक कमेंट मिल जाता है, तो एक अच्छा सा प्रीमियम कंटेंट वाला स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, ए सेल बताऊंगा, टारगेट जैसे मैंने बता कर रखा है। आरएसआई वाला वीडियो देखा है, बहुत बेहतरीन बना, आप लोगों ने भी कमेंट किया बहुत अच्छा से। एनटी एग्जिट टारगेट ये तो मैंने कंप्लीट किया है 15 मिनट वाला, आरएसआई वाला इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद एक अनदर टॉपिक में वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं मोटा मोटा 300 से 400 कमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, और वो कोई बड़ी बात नहीं, इज नॉट ए बिग डील। सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, प्लीज वर्क मारुति इक्विटी टेट। ऑप्शन बाइंग की कौन सा टाइम फ्रेम, देखिए ऑप्शन बाइंग की टाइम फ्रेम बोले तो आप ऑप्शन बाइंग का नहीं, आप बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का देखो और ऑप्शन बाइंग में काम करो। सर अगर हम बाई के लिए जाते हैं, तो एक कैंडल ने अप्रोक्स 70% शेडो बनाया, तो भी कैंडल ग्रीन होने चाहिए क्या मैजिक लेवल में, नहीं मैजिक लेवल में प्रॉपर हायर आई बनना चाहिए, लेवल ब्रेकआउट और हायर आई। जैसे हम लोग को कहे सर, हम अगर बाई के लिए जाते हैं तो एक कैंडल में अप्रोक्सीमेटली 70% शैडो आना इज नॉट नेसेसरी। हाउ यू लर्न, अगर आप अपडेट नहीं दोगे एग्जिट के बारे में, हाँ एग्जिट के बारे में अगर मैं अप टू डेट नहीं करूंगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है बहुत सारे, ऐसा एक नहीं। एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे करो, वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा, ए न्यू स्टूडेंट एग्जिट एंट्री लेवल,
ये वाला। उसके बाद मैं आपको देना पसंद करूंगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग की बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेटजी है, ये आप इस स्ट्रेटजी को देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी वाला स्ट्रेटजी है। उसके बाद यहाँ पर फिबोनाची स्ट्रेटजी ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, सारे स्ट्रेटजी ऑलरेडी एक्सप्लेन है। आपको सिर्फ वन बाय वन स्ट्रेटजी को यहाँ पर देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा एंड टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और धीरे धीरे चीजों को आप समझ पाओगे। जैसे आपको स्टॉप लॉस रिलेटेड जानना है, तो स्टॉप लॉस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड करके रखा है। सारे ऑलरेडी वीडियो आप सिर्फ ढूंढोगे और उसमें काम करोगे, दैट्स इट। सर आप इतना जल्दी कैसे पोजीशन बनाते हो जब लेवल ब्रेकआउट होता है बड़ा ग्रीन कैंडल? आपको रेडी रहना पड़ेगा सर। देखिए आपको प्रॉपरली रेडी रहना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर घूम रहे हो, डिसीजन इंटरडे के अंदर बहुत फास्ट लेना पड़ता है, इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस की जरूरत होती है और पैसे प्लानिंग की जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि आप ट्रेड करते करते प्लान करोगे, नहीं, ऑलरेडी आपको प्लान होना पड़ेगा कि मेरा रूल से इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट मारे तो बिना सोचे मैं एंट्री ले लूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हो जाने के बाद आप सोचोगे, यहाँ पर सोचने का मौका बहुत ही कम मिलता है सर। ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा, ओटीएम एटीएम आईटीएम, डिपेंडिंग आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो। सर टॉप आइडेंटिटी फाइंड करने में कंफ्यूज हो जा रहा है, आप लाइव दिखा दीजिए, ठीक है, एक बार लाइव में आपको दिखाऊंगा। फिबोनाची भी प्रॉफिटेबल हो जाता है, राइट। सर आप जो बोलते हो प्राइस सस्टेन करना, बट सर अगर वो लेवल के ऊपर बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया, तो अगर बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया तो उस टाइम आप स्किप कर दो। जो देख रहे हो कि यार यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ही हाई, तो स्किप कर दो उस सिचुएशन के अंदर। और एक चीज को आप नोटिस करना, कोई एक लेवल को अगर बड़ा कैंडल के साथ ब्रेक करता है ना मार्केट, तो रेयर टू रेयर केस के अंदर रिवर्स आता है, वो उसी से खींच के लेके आता है। सर इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग के इंटरडे में चार्ट ट्रेडिंग क्या है के सेट करना है, सिमिलर बैंक निफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट टाइमिंग के रिव्यू काइंडली प्रोवाइडिंग वीडियो ऑफ दिस। देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, अगर आपका टाइमिंग है एक हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, तो मैं आपको कहूंगा कि आप हार्ली के अंदर आइए। और अगर आप मोटा मोटा 1-2 महीने के लिए काम करना चाह रहे हो तो 1 डे के लिए आइए। एज यू ऑप्शन फ्लक्चुएटिंग क्वालिटी इट इज राइट 1 मिनट टाइम फ्रेम। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में उतना आपको रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज वो एक्सपर्ट लोगों के लिए गेम होता है, आई थिंक मे बी रॉन्ग मे बी राइट। सर ऑप्शन बाइंग अंडर 60 रुपीज स्ट्राइक प्राइस स्ट्रेटजी कब यूज करना है? जब उसके अंदर जो रूल्स है, जो रूल्स बता कर रखा है वो रूल्स जब फॉलो करेगा सर। सर डिसिप्लिन एंड आपको वहां पर डिसिप्लिन के साथ मनी मैनेजमेंट के साथ काम करो। सर निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते हो क्या? निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं करते हो, निफ्टी के अंदर वॉलिडिटी कम रहता है। ऑप्शन सेलिंग का नेक्स्ट बैच प्लीज व्हाट्सअप करिए, मैं अपडेट कर देगा मेरा टीम। सर एसएनपी इंडिकेटर का वीडियो, ठीक है ना। तो ये सारे चीजों को दोस्तों आपको देखना पड़ता है मार्केट के अंदर, और ये सारे चीजों से रिलेटेड आपको मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटजी दिया गया है, आप एटलीस्ट कोई एक स्ट्रेटजी को देखिए और उसके हिसाब से दोस्तों मार्केट के अंदर आप बैक टेस्टिंग चालू करिए, चीजों को समझिए, चीजों को किस तरह से काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन किस तरह से काम कर रहा है, मार्केट के अंदर व्यू किस तरह से काम कर रहा है, मार्केट अभी किस जोन के अंदर खड़ा हुआ है, ये सारे चीजों को आपको देखना पड़ेगा। 1 डे के अंदर आप देखोगे, अगर एनालाइज करोगे 1 डे के अंदर, तो 1 डे के अंदर प्रॉपरली मार्केट एक अपर साइड की ट्रेंड के अंदर खड़ा हुआ है। और अगर आप लोग बोलोगे सर ये तो वॉप टॉप लग गया है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो गिर सकता है, अभी गिरा नहीं, जब गिरेगा तब आप कह देना। बट मार्केट की जो मोमेंटम है टू स्ट्रॉन्ग, इसे कहा जाए टू स्ट्रॉन्ग। आप चार्ट को देखो एकदम जनो खड़े में खड़े हुए, मतलब मार्केट को यहाँ पर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है, ऐसा नहीं है, रिट्रेसमेंट ले सकता है। आप देखोगे यहां से मार्केट का भी स्ट्रॉन्ग जो जोन है ना, ये वाला जोन, अगर इसको 10 मिनट के अंदर करोगे तो ये जो मार्केट की एक लेवल मार्केट के तोड़ के आए ना, बहुत ही बेहतरीन जोन है। मतलब इसके ऊपर जब तक प्राइस है ना तब तक आप निश्चिंत रहो, मतलब मार्केट के अंदर बाइंग ही करते, इसके ऊपर जब तक प्राइस 30,127, इसके ऊपर जब तक प्राइस है ना, आप मतलब सेलिंग के लिए सोचो ही मत। सर कैन यू टेट
व्हाई ट्रेडिंग ए बिकॉम व्हाई ट्रेडिंग वेरी हार्ड डेली, हाउ टू सिंपली। देखिए सिंपली करने के लिए आपको स्ट्रेटजी को सिंपली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज ये स्ट्रेटजी को यूज करोगे कल उस स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए हर एक स्ट्रेटजी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रेटजी को इजी करना है और अगर आपको एक सिंपली स्ट्रेटजी के साथ काम करना है तो दोस्तों मैं हमेशा आपको रिफर करूंगा, तो जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो उसके साथ ही आप कंटिन्यू करो। आज इसमें कल उसमें परसों उसमें, आज ट्रेल लाइन में कल इसमें, तो दोस्तों आई थिंक आपके लिए स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप स्ट्रेटजी को इस तरह से काम करना है दोस्तों, एकदम सिंपली वे में काम करना है और आपकी स्ट्रेटजी एकदम सिंपली है होना चाहिए। सर प्लीज ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड कोई सवाल मत यहाँ पर पूछिए, बिकॉज मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ। सर एस्ट्रोलॉजी में हायर हाई में करते करते जाते हुए टू एन कैंडल ब्रेक करता है तो तब एंट्री लेना है, फिर दूसरा नीचे आ जा रहा है कभी कभी, कैसे एक्ट। देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये जो एस्ट्रोलॉजी की जो स्ट्रेटेजी आप बात कर रहे हो ना, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक हमेशा एक पॉइंट आप नोट डाउन करना, एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करने के रूल्स को आप समझना। हम लोग गलती कहाँ पर करते करते तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम हम लोग करते, बट हम लोग कभी रिलायंस में करते, कभी एक्सिस में करते, कभी हिंदुस्तान में करते, कभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करते। इंटरडे में अगर आप एस्ट्रोलॉजी के साथ काम करना चाह रहे हो खासकर की इक्विटी मार्केट के अंदर, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप स्टॉक फिक्स स्टॉक में काम करो। मान के चलो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर रहे हो तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर ही काम करो। अगर आप रिलायंस के अंदर काम करो तो रिलायंस के अंदर काम करो। स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका होता है दोस्तों, वो आप लोगों को फिक्स स्टॉक के ऊपर काम करने की कोशिश करो। लेट एग्जाम्पल, आप पहले निफ्टी उफ्टी का कुछ स्टॉक कलेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपने कलेक्ट किया एसआरएफ को, मारुति को, हिंदुस्तान यूनिलीवर को, रिलायंस को और श्रीराम ट्रांसफर को, ये 5 स्टॉक आपने कलेक्ट किया। तो इसी 5 स्टॉक को आपने वॉचिंग लिस्ट के अंदर डालो और ईच एंड एवरी डे इस 5 स्टॉक के ऊपर ही आप काम करो। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो प्रॉफिटेबल रेशियो दोस्तों ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। लेट एग्जाम्पल, मान के चलो आपका कोई एक फ्रेंड है जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब स्ट्रॉन्ग उसके साथ आपका कनेक्शन है लास्ट 10 ईयर तक, और कोई एक नया नया आपका फ्रेंड बना हुआ है जिसके साथ आपको कनेक्शन है 1 साल तक। तो मैं अगर कहूँ कि सर आपके साथ किसका किसका बिहेवियर समझने में आपको ज्यादा अच्छा होता है, कौन बुरा है कौन अच्छा है, कौन बेस्ट है कौन गुड है, वो उस टॉपिक के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपको कहूंगा कि सर आप कौन सी फ्रेंड की बिहेवियर आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो सर आप बोलोगे सर मेरा जो 10 साल वाला फ्रेंड है ना उसका एनालाइज बिहेवियर में समझ पाऊंगा कि उसको ये बोलने से वो चिढ़ जाएगा, उससे ये बोलने से खुश हो जाएगा, उसका मूड अब ये तो ये बोलना पड़ेगा, वो ये बोलता है तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जिस स्टॉक के साथ आप जितना टाइम बिताओगे उस स्टॉक में दोस्तों आप उतना सुटेबल होवोगे, समझे ना। तो अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो ना तो आपको फिक्स स्टॉक में काम करना सीखना चाहिए। अगर आप मेरे ओल्ड वीडियो देखोगे और आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप लोगों को एक चीज तो आपको मालूम है कि मैं ज्यादातर मारुति के अंदर ही काम करता था। ज्यादातर मैं मारुति के अंदर रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड करता मारुति के अंदर। मैं किसी अनदर स्टॉक के ऊपर जाता ही नहीं जब मैं इक्विटी में काम करता था। तो इससे दोस्तों हम लोगों को क्या समझ में आता है कि हम लोग यहाँ पर इक्विटी के अगर आप काम कर रहे हो तो स्टॉक सिलेक्शन का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप फिक्स स्टॉक में काम करो। आप बोलोगे फिक्स कौन सा, मैं आपको कुछ स्टॉक के यहाँ पर बोल सकता हूँ जो क्वालिटी स्टॉक होता है निफ्टी के अंदर। आई थिंक मे बी रॉन्ग मे बी राइट, आप फिर भी एक क्रॉस चेक कर लेना। जैसे मैं आपके यहाँ पर बोलूंगा एसआरएफ, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो क्वालिटी स्टॉक होता है और ये सारे स्टॉकों के ऊपर आप एस्ट्रोलॉजी को पहले बैक टेस्टिंग करो और आप देखो कि कौन से स्टॉक के ऊपर सबसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला यूज होता है। तो जिस स्ट्रैटेजी में एस्ट्रोलॉजी का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों उसको पकड़ के बैठ जाओ और उस स्टॉक के ऊपर रिपीट एंड रिपीट काम करो। तो आई थिंक इससे करने से क्या होगा, आपका जो सक्सेस रेशियो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट, उसका जो रेशियो होगा दोस्तों कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के से अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छा होगा। हम लोग क्या करते, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर रहे, कल रिलायंस में काम कर रहे, कोई स्टॉक में हाथ बैठ नहीं पा रहे। और कोई कोई बंदे तो ऐसे भी करते कि 10-20 स्टॉक एक साथ ले लिया, अभी लुपिन को देख रहे, अभी मारुति को देख रहे, अभी टाटा मोटर को देख रहे, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख रहे, लास्ट में सारे स्टॉक मोमेंटम कर जाएगा बट आप किसी एक को पकड़ नहीं पाओगे। सारे स्टॉक मोमेंटम कर पाएगा, मतलब ओवर स्टॉक हो जाएगा ना तो भी दिक्कत हो जाएगा। बिकॉज आप प्रॉपर ओवर स्टॉक हो जाएंगे तो आप प्रॉपर उसको वॉच नहीं कर पाओगे, प्रॉपर उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए वो वेरी लिमिटेड, 5-6 स्टॉक,
5 तो 6 मैंने ज्यादा बोल दिया, मैं तो कहूंगा 3 से 5 इसके अंदर आप स्टॉक सिलेक्शन रखो। ज्यादा रखोगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड, वॉच नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। 3 से 4 स्टॉक आपने सिलेक्शन कर लिया और 3 से 4 स्टॉक से भी आप रिपीट 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 करते जाओ, जिससे आपका सक्सेस रेशियो भी इंक्रीज होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर ऐसा ना करते हो दोस्तों, आज इस स्टॉक कल उस स्टॉक कल उस स्टॉक, पहले तो आपको हाथ बैठेगा नहीं, दूसरी बात तो आप उस स्टॉक के ऊपर आपको एनालाइज भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसको आप यूज करना, जिससे क्या होगा, आपका जो सक्सेस रेशियो है दोस्तों कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। आरएसआई ट्रेंड कॉन्फर्मेशन का कोई स्ट्रेटजी है? आरएसआई का स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर शेयर करके रखा है, आप लोग देख सकते हो। सर स्विंग ट्रेडिंग में एक बार लाइव ट्रेड करके स्टॉक सिलेक्शन की ओके दिखाऊंगा। सर आप स्मार्ट मनी ट्रैकिंग में अगर बाई के लिए जाते तो शैडो 70% शैडो बन जाएगा, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट के साथ इंक्रीज हो जाएगा, समझे ना। पर एंटी वॉक पर बताओ, हायर हाई में नहीं हो रहा है प्रॉपरली। अगर आप हायर हाई के साथ प्रॉपरली एंट्री नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक अनदर वीडियो यहां पर शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। विदाउट हायर हाई मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरे पास है ऐसा। ये वाला आई थिंक, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, जो जिन लोगों का हायर आई का प्रॉब्लम हो रहा है, स्मार्ट मनी ट्रैकिंग इंडिकेटर ट्रेडिंग विदाउट हायर आई और लोअर लो, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी का ही। इससे आई थिंक आपको हेल्पफुल होगा। सर आप वेरी कांग्रेस, आप बहुत ही अच्छे ट्रीट करते हो, वेरी गुड ट्रीट। ठीक है, मैं देखूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ स्टॉक में भी थोड़ा बहुत काम दिलचस्पी लगाओ, बट मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, बट अभी करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट डे के लिए प्रेडिक्शन करना करना होगा तो मार्केट ओपन होने से पहले बैंक निफ्टी में एक वीडियो बनाऊंगा सर आप लोगों के लिए, कि नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन क्या है, नेक्स्ट डे का व्यू किस तरह से हम लोग रेडी करें, और उस व्यू के साथ किस तरह से हम लोग चेंज भी हो जाए, वो भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। डब्ल्यू ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट कौन सा है, आप बैक टेस्टिंग करो, जिसमें आपका रिजल्ट अच्छा है, इट इज ए बेस्ट। सर टॉप और बॉटम आइडेंटिफिकेशन करना एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। टॉप एंड बॉटम बेसिंग जो स्मार्ट मनी का जो टैगिंग बता के रखा है, 70% शैडो एस्ट्रोलॉजी को लेवल को रिजेक्शन किया, 70% शैडो, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो फीवो रिट्रेसमेंट जो मैंने आज आप लोगों को दिखाया लाइव, ये बहुत बेहतरीन करेगा, जो फीवो का जो रिट्रेसमेंट होता है। बिकॉज मार्केट के जब नीचे आके ऊपर आ जाता है, तो उस टाइम जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर लेते, हेल्प ऑफ फिबोनाची, ये बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए दिखाऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक खींचूंगा, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे प्रॉपरली एक तरह का टॉप ही है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा फुल पावर में, उसके बाद इस लेवल को टच किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, तो कहने का एक तरह का टॉप इसी के कहा जा सकता है इंटरडे के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। ऑर्डर बुक दिखाऊंगा सर, वन डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, एक वीडियो बनाऊंगा, बट ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि वन डे बिफोर स्टॉक कैसे सिलेक्शन करे। आई थिंक यहाँ पर मुझे मिलेगा तो मैं आपको शेयर कर दूं। बेस्ट प्राइस नहीं, नहीं, हाउ टू सिलेक्ट, ये वाला वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा सर। ये जो स्टॉक सिलेक्शन के बारे में जो बोल रहे हैं ना बंदा, तो प्लीज ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ये आई थिंक बेनिफिट होगा, हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक फॉर द इंटर ट्रेडिंग। एक दिन पहले का स्टॉक हम लोग किस तरह सिलेक्शन करें। सर हाउ डिड यू ट्रेड सेकेंड एंटी टूडे, मैंने बताया जो सेकेंड एंटी हम लोगों ने लिया, कि हवाली चार्ट के अंदर मैंने यूज किया है हवाली को लेवल ब्रेकआउट करके। अगर आपने उस टॉपिक को मिस किया तो डोंट वरी अबाउट दैट, आज की क्लास की वीडियो रिकॉर्डेड में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सर अभी स्टॉक ऑप्शन में काम करके बताओ ना, बैंक निफ्टी को छोड़ के, हमको भी पता चले रोज ने एक दो दिन।
आई विल बी ट्राई। सर प्राइस एक्शन में पॉइंट का देखा जाता है, प्लीज। सर प्राइस एक्शन में पॉइंट क्या देखा जाता है, समझा नहीं, वेरी सॉरी फॉर दैट सर। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का क्लास हम लोग यही पे एंड कर देते। एंड जो जो लोगों का, बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल करते हैं सर, हम लोग यहाँ पर रेस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे ऑफ द एनी रीजन, उसके लिए वेरी सॉरी फॉर दैट। उसके लिए आप व्हाट्सअप कर देना, आपको कोई स्ट्रेटजी रिलेटेड समस्या आ रहा है, कोई स्ट्रेटजी को आप जानना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा प्रॉपरली, ठीक है ना। तो जो जो बंदे का मैं सवाल का आंसर नहीं दे पाया यहाँ पर, उसके लिए वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोग प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो सवाल है वो मैं यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी, जैसे मैंने आप लोगों को एक टारगेट यहाँ पर देके रखा है। आज की जो वीडियो मैंने अपलोड किया है ना दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप मोटा मोटा मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 400 से 500 अगर कमेंट आ जाता है, कमेंट लाइक आ जाता है, तो मैं कल रात को एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। कल रात को नहीं, संडे मॉर्निंग तक आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन बाइंग का एक गर्मा गर्म खास वीडियो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए, एकदम प्रीमियम क्वालिटी के साथ, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ बता दूंगा। अगर वीडियो के अंदर लाइक आ जाता, आई थिंक इस बड़ी बात नहीं है सर। मैजिक 11 कभी, ठीक है, मैजिक 11 से मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा सर। मैंने आपकी, व्हाट इज योर, सर आपका डेली, सर आप बैंक निफ्टी का स्क्रीनशॉट देते हो, उसमें टाइम बाय करना है सर, उसके नीचे में वॉइस क्लिप्स होता है, उसको एक बार देख लेना सर। ऑप्शन में 915 वाले स्ट्रेटजी में अगर बैंक निफ्टी में 2 से 300 पॉइंट मोमेंटम हुआ तो 50 वाले प्रीमियम कितना हो जाता है सर। देखिए, डिपेंडिंग द डेल्टा पॉइंट, वो डिपेंड करता है मार्केट की मोमेंटम कितना है कितना नहीं है। अगर 2 से 300 मोमेंटम हो जाता है तो अप्रॉक्स मान के चलो 50 वाला 100 हो जाएगा, उसके ज्यादा आई थिंक। बट डिपेंडिंग मार्केट सिचुएशन, उसमें बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज डेल्टा थीटा मार्केट कितना भाग रहा है, तो बहुत सारी चीज डिपेंड करता है, मतलब ऐसा कोई डिटो में आपको बता नहीं सकता हो, ठीक है ना सर। ओके, सो आज की क्लास हम लोग यही पेन कर देते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय। कोई भी सवाल है प्लीज आप व्हाट्सएप के अंदर अभी पूछ सकते हो, किसी का भी। और बहुत सारे सवाल का मैं नेम ही नहीं पाया, दे भी नहीं पाया सर। नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन के लिए वीडियो बनाऊंगा सर, डोंट वरी। ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा सर। आप डिमांड एंड सप्लाई जोन कितने में, मैं नॉर्मली 10 मिनट में देखता हूँ इंटरडे में। ओपन इंटरेस्ट स्टॉक सिलेक्शन नहीं, ओपन इंटरेस्ट में स्टॉक सिलेक्शन का मेरा, मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, वेरी सॉरी फॉर दैट। ओपन इंटरेस्ट कैसे करता है आपका जर्नी एक बार बताऊंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही।